हेलो। कृषि कैपिटल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन? हर ट्रेडर के दिमाग में ये सवाल होता है। मैं फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन गान लेवल की मदद से उन इम्पोर्टेंट प्राइस जोन को आइडेंटिफाई करता हूँ जहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में रिएक्शन कर सकता है। वो आज मैं स्टेप बाय स्टेप BTST क्रेडिट स्प्रेड प्लानिंग दिखाने वाला हूँ। 100% गैप अप, गारंटेड गैप डाउन या श्योर शॉर्ट प्रिडिक्शन, ऐसा कुछ होता नहीं है। और ऐसा आप चाहते हो तो ये वीडियो यहाँ पे स्किप कर सकते हो, लेकिन हाँ, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप इसे अच्छे से फॉलो करेंगे तो प्रॉफिटेबल ज़रूर बन पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन ना समझे। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन होता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं क्रेडिट स्प्रेड बनाना सिखाऊंगा और उसके बाद में मैं आपको गैप अप या गैप डाउन प्रिडिक्ट करना सिखाऊंगा। तो चलो हम देखते हैं क्रेडिट स्प्रेड होता क्या है। क्रेडिट स्प्रेड एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें हम एक कॉल बाई करते हैं और एक कॉल सेल करते हैं, या फिर एक पुट बाई करते हैं और एक पुट सेल करते हैं। यहाँ पे मैंने सेंसिबल की साइट ओपन की हुई है। आपको यहाँ पे जाना है स्ट्रेटेजी बिल्डर में, और अगर हम अगले दिन के लिए बुलिश है तो आपको यहाँ पे बुलिश पे क्लिक करना है और बुल पुट स्प्रेड बनाना है। अगर अगले दिन के लिए बेरिश है तो आपको यहाँ पे बेरिश पे क्लिक करना है और बियर कॉल स्प्रेड बनाना है। जैसे ही आप यहाँ बियर कॉल स्प्रेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस और सेल और बाई की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट होके आ जाएगी। आपको ये सेम पोजीशन बना लेनी है। आपको 3:15 पे मार्केट में आना है और देखना है कि हम बुलिश होने वाले हैं या बियरिश है कल के लिए। वो मैं आगे सिखाऊंगा कि बुलिश कब होना है, बियरिश कब होना है। मगर 3:15 पे आओगे, अगर हम बियरिश है तो हमें बियर कॉल स्प्रेड बनाना है, और बुलिश है तो बुल कॉल स्प्रेड बनाना है। इसमें हम करते क्या है कि एक कॉल सेल करते हैं एट द मनी का, और उससे कम प्राइस वाला एक कॉल बाई करते हैं, जिससे ये दोनों प्राइस के बीच का गैप जो होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। ये कॉल हमने सेल किया, यानी मार्केट कल नीचे ओपन होगी, यानी कि बेरिश है तो ये कॉल का प्राइस कम होगा और ये कॉल का प्राइस भी कम होगा। तो हमें इसमें लॉस आएगा मगर इसमें प्रॉफिट होगा। ये ज़्यादा कम होगा, ये लेस कम होगा। इसलिए इस दोनों के बीच का गैप हमारा प्रॉफिट होगा। अगर आपको निफ्टी में बनाना है तो यहाँ पे आप निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हो, और निफ्टी सिलेक्ट करोगे और बुलिश में हम बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे तो यहाँ पे निफ्टी का भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट होके आ जाएगा। और ये सेम पोजीशन आपको 3:15 पे बना लेनी है, और दूसरे दिन मार्केट ओपन होते ही आप प्रॉफिट में हो तो बुक कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो। अगर आप ये सेंसिबल यूज़ नहीं करते तो आपको क्या करना है, एक ATM का कॉल या पुट सेल करना है। अगर हम बुलिश है तो हमें पुट सेल करना है। अगर हम बियरिश है
तो हमें कॉल सेल करना है। एक एटीएम का कॉल या पुट सेल कर दो और उससे अगर निफ्टी में कर रहे हो तो 200 रुपीस कम स्ट्राइक प्राइस वाला एक बाई कर लो, और सेंसेक्स में कर रहे हो तो 400 रुपीस कम स्ट्राइक प्राइस वाला एक पुट बाई कर लो। वैसे ही अगर आप बियरी से तो हमें कॉल स्प्रेड बनाना है, तो उसमें क्या होगा कि हमें एक कॉल एट द मनी का सेल करना है और उससे ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस यानी कि 24,400 200 रुपीस ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस वाला आपको एक बाई कर लेना है। और सेंसेक्स में आप कर रहे हो तो 300 या 400 रुपीस ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस वाला आपको एक बाई कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे 600 का जो हमने सेल किया है तो सामने 78,000 का हमने बाई कर लिया, यानी कि 78,000 का हमने बाई कर लिया है। यहाँ पे मैंने गन लेवल लगा लिए हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट है और आपको ये सेंसेक्स में ही देखना है। ये मैं सेंसेक्स में क्यों देखता हूँ, क्योंकि सेंसेक्स का प्राइस ज़्यादा है निफ्टी से, इसलिए इसमें गन लेवल 5 में आते हैं। देखो ये इसमें इस लेवल से इस लेवल के बीच का गैप है 0.70%, और हम निफ्टी में देखते हैं तो ये 1.03% है, यानी कि ये गैप ज़्यादा है और इसमें एक गैप कम रहेगा, इसलिए इसमें ये ज़्यादा वर्क करते हैं निफ्टी से। इसलिए आपको सेंसेक्स का देखना है, और सेंसेक्स में हम बुलिश हो तो कल सेंसेक्स गैप अप खुल सकता है, तो निफ्टी भी गैप अप खुलने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप सेंसेक्स में देख के निफ्टी में कॉल स्प्रेड या पुट स्प्रेड बना सकते हैं, और सेंसेक्स में बनाना चाहिए तो उसमें भी आप बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आपको कल का व्यू देखना है सेंसेक्स में ही। तो आपको गन लेवल लगाना नहीं आता तो उसके लिए मेरा एक वीडियो है गन लेवल का, वो कार्ड में एंड में लगा दूंगा, तो आप वो देख लेना। और मेरे टेलीग्राम चैनल में गन लेवल कैलकुलेटर शेयर किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। तो हम कल का प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट क्लोज कहाँ हो रहा है, ए लेवल को टच करके ऊपर क्लोज हो रहा है, इसलिए हम अगले दिन के लिए गैप अप प्लानिंग करेंगे। अब ये इसने इस लेवल को टच कर लिया, पहले इस लेवल को टच किया, फिर इस लेवल को टच किया, फिर ये मार्केट यहाँ पे टच करके ऊपर क्लोज हुआ, यानी कि हम अब सोचेंगे कि इस लेवल को वो टच करने के लिए जाएगा, तो हम कल के लिए बुलिश होंगे, यानी कि अगले दिन मार्केट गैप अप खुलेगा। तो ये देखो यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ, हम उससे अगले दिन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने ए लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा था, ए लेवल को टच नहीं किया हुआ, और हम इस जगह पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम बेयरिश होंगे, यानी कि ये लेवल को टच करने के लिए मार्केट अगले दिन जाने वाला है। मगर ये देखो हमारे विरुद्ध में मार्केट ओपन हो गया, तो आपने नेकेड ऑप्शन बाइंग की होती, अगर आपने नेकेड पुट बाई कर लिया होता तो आपको इसमें ज़्यादा लॉस होता। मगर आपने क्रेडिट स्प्रेड बनाया है, आपने एक कॉल सेल किया हुआ है और एक कॉल बाई किया हुआ है, तो उसमें आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। यहाँ पे आपको
कम लॉस होगा। इसीलिए मैं क्रेडिट स्प्रेड बनाने का आपको इसमें प्रीफर करता हूँ। और यहाँ देखें, उससे अगले दिन मार्केट ने ए लेवल को टच किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो हम क्या करेंगे, अगले दिन मार्केट इस लेवल को टच करने जाएगा, इसलिए हम बियरिश होंगे। तो ये अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन इससे नीचे हुआ, देखो। और उससे अगले दिन हम देख लेते हैं, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा था और मार्केट ने इस लेवल को टच किया और उससे नीचे क्लोजिंग कर दी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रहेंगे बियरिश, यानी कि हम यहाँ पे कॉल स्प्रेड बनाएंगे। मगर मार्केट देखो इतना फ्लैट ओपन होगा तो आपको कॉल स्प्रेड में प्रॉफिट होगा। यहाँ पे हमने बियरिश माना था, मगर ये बुलिश ओपन हुआ, मगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आपने कॉल स्प्रेड बनाया हुआ है तो। और उससे अगले दिन देखो, यहाँ पर भी हमारा डायरेक्शन बेरिश था, मगर ऊपर ओपन हो गया और यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस होगा। तो उससे अगले दिन देखते हैं, यहाँ पे देखो ये मार्केट इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, हम इसको टारगेट करेंगे। तो मार्केट देखो कितना ऊपर ओपन हुआ, तो हमें यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हम इस लेवल को टारगेट करेंगे। तो अगले दिन ये लेवल पे ओपन हो जाता है, तो हमें बड़ा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होगा, हम यहाँ पे बियरिश थे, मगर हमें प्रॉफिट होगा। इसीलिए एयर स्ट्रेटेजी से आप नेकेड ऑप्शन बाइंग या सेलिंग मत करो, स्प्रेड बनाओ, तो इसमें रेगुलर प्रॉफिट मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फ्लैट ओपन हुआ तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो हमने ये सारे एग्जांपल देखे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बेरिश थे, तो फ्लैट ओपन हुआ और थोड़े देर के बाद मार्केट गिरना शुरू हो गया। तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक करके निकलोगे। और यहाँ पे देखो, हम बुलिश थे और ओपन में ही ये हमारा लेवल के ऊपर ओपन हो गया, तो यहाँ पे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा। तो आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि कभी कभी हमें ये लॉस देखने को मिलता है, वो भी थोड़ा सा, और हमें ज़्यादातर प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो आप इस तरह इस स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थोड़े दिन आप पेपर ट्रेडिंग करके देखो कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। एक मंथ के लिए सभी ट्रेड आप लिखो कि इस प्राइस पे मैंने कॉल बाई किया है और इस प्राइस पे मैंने कॉल सेल किया हुआ है, और उसमें क्या प्रॉफिट और लॉस होता है वो एक मंथ के लिए आप पेपर में लिखो। और बाद में देखो, मंथ के एंड में आप प्रॉफिटेबल रहते हो तो एक स्ट्रेटेजी ट्राई करो। इसमें आपको 25 से 30 हज़ार का मार्जिन लगेगा, और 25 से 30 हज़ार से आप डेली 2 या 3 हज़ार रुपये निकाल सकते हो एक लॉट में, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। और मेरी गन लेवल पे दूसरी वीडियो है, वो लेवल आपको निकालना नहीं आता तो कैसे निकालते हैं, तो वो वीडियो का कार्ड में लगा दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लेना। थैंक यू।